करनी चाहिए। शिवलिंग का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? शिवलिंग का प्रसाद किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए? शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव पुराण का, आप सभी लोग बड़े ध्यान से सुने। कुछ लोग कहते हैं कि शिवलिंग की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो, जिन्होंने कभी शिव पुराण पढ़ा नहीं होगा और सुना सुनी लोग वह कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन शिव पुराण में क्या लिखा है मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ। मैं मेरी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं तो आपको वो सुना रहा हूँ जो शिव पुराण में लिखा है। व्यक्ति जैसे लोगों की संगत करता है, उसके भाव, उसके विचार वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गगन चंडई रज गगन प्रसंगा, गगन चंडई रज रजन प्रसंगा, और की चहि मिलहि नल संगा, की चहि मिलहि जल संगा, की चहि मिलहि जल संगा, की चहि मिलहि जल संगा, गगन चलहि रज प्रसन्न प्रसंगा, गगन चलहि रज पवन प्रसंगा, की चहि मिलहि जल संगा, की चहि मिलहि जल संगा। जिस प्रकार से रज यानी मिट्टी, ध्यान से सुनो, मिट्टी अगर हवा के साथ मिल जाए तो बड़े बड़े राज सिंहासनों पे जाके मिट्टी बैठ जाती है, बड़े बड़े सोफों पे जाके लग जाती है, बड़े बड़े राजाओं के मुकुटों में जाके मिट्टी लग जाती है। किसके मिलन से? हवा के संग से। लेकिन वही मिट्टी अगर जल के साथ मिल जाए तो कीचहि मिलहि नीच जल संगा, वही मिट्टी अगर जल के साथ मिल जाए तो वो कीचड़ बन जाती है। सही है? उसी प्रकार अगर हम अच्छे लोगों की, ऊंचे लोगों की संगत करेंगे तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर हम लोग भी नीचे लोगों की संगत करेंगे तो हमारा भी मान सम्मान घटेगा। इसीलिए हमेशा संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, सबसे बड़ा दोष गुण हमारे जीवन में सत्संग से आता है। अच्छों की संगत करेंगे तो अच्छा गुण आएगा, और बुरों की संगत करोगे तो बुरा गुण आएगा। एक दृष्टांत, एक कथा याद आ गई, आप लोगों को सुना देता हूँ कि संग का असर कैसे होता है। संगत का असर, आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी विद्वान बन जाओ, कितनी भी डिग्रियां ले लो, उसका प्रभाव कम पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव जीवन में पड़ता है संगत का। क्या प्रभाव पड़ता है? बोले, एक बार एक नगर में एक राजा रहता है, बड़ा धर्मात्मा राजा है, प्रजा का पालन बड़ी सत्यता से, निष्ठता से करता है। एक दिन वो राजा के मन में आया, वो जंगल भ्रमण करने के लिए निकल गया और बहुत दूर जंगल में पहुंचा। जंगल में जाते जाते बहुत दूर जब पहुंचा, वनों में, उसने क्या देखा राजा ने कि एक छोटी छोटी कुटिया बनी हुई है, वहां छोटा सा गांव बसा है। राजा ने सोचा कोई रहते होंगे, और जैसे ही राजा उस गांव के छोटी छोटी कुटिया बनी है वहां पहुंचा तो एक तोता बैठा दिखाई दिया। उस तोते ने जैसे ही राजा को देखा तो राजा को देखते ही वो तोता चिल्लाने लगा, बोलने लगा। क्या बोलने लगा? कोई आया है, पकड़ो, जल्दी करो, काटो, मारो, पीटो, लूटो, बोलने लगा। कोई आया है, पकड़ो, मारो, काटो, लूटो।
उस तोते ने जब जोर जोर से आवाज लगाई तो उन छोटे छोटे घरों से कोल भिल्ल निकल के आ गए। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, उनके जितने भी गहने जेवरात मुकुट सब छीन लिए, राजा को छोड़ दिया। राजा बेचारा दुखी मन से महलों में आ गया। लेकिन राजा ने विचार किया कि समाज बहुत बिगड़ गया है, अब कहीं जाना उचित नहीं है, आज के बाद हम कहीं नहीं जाएंगे। और राजा ने महलों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, केवल नगर में ही घूमे। लेकिन एक दिन राजा ने विचार किया, हम कब तक महलों में रहेंगे, कब तक हम महलों में पड़े रहेंगे। चलो इस बार पूर्व में नहीं, चलो इस बार पश्चिम में चलते हैं। और इस बार वो राजा वो पहले की दिशा पूर्व में नहीं गया, इस बार विपरीत दिशा पश्चिम में चला गया। इस बार भी बहुत दूर घने जंगल में निकल गया राजा, घूमते घूमते, और जैसे ही घोर जंगल में गया तो वहां भी राजा को छोटी छोटी कुटिया वही घर दिखाई दिए। वहां भी एक तोता बैठा दिखाई दिया, और राजा को देखकर वो तोता भी चिल्लाने लगा। क्या? नहीं, इस बार तोता बोलने लगा, आइए, स्वागतम, राम राम, विराजिए, जलपान कीजिए, हमारे आश्रम का जल बहुत मीठा है, विराजिए, आइए, स्वागतम, सुस्वागतम। वो तोता चिल्लाने लगा, आइए, विराजिए, स्वागतम, बैठिए, जलपान कीजिए। उन छोटी छोटी कुटियाओं में से संत महात्मा निकल के आए। उन्होंने राजा का सत्कार किया, सम्मान किया, जलपान कराया, बिठाया, पूछा कैसे हो, प्रजा ठीक है। राजा ने एक प्रश्न किया, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। हम तो सब ठीक है, प्रजा भी ठीक है, आपके आशीर्वाद से हमारी प्रजा सुखी है, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले 6 महीना पहले मैं पूर्व में घूमने गया था, 6 महीना पहले मैं पूर्व दिशा में घूमने गया था, वहां पर एक तोता बैठा था और वो तोता चिल्ला रहा था, काटो पीटो मारो लूटो। 6 महीने बाद मैं इधर आया हूँ, यहाँ भी एक तोता है, पर ये तोता बोलता है, स्वागतम, आइए, विराजिए, बैठिए, राम राम। ऐसा क्यों? साधुओं ने, संतों ने कहा, इस तोते से ही पूछ लो। राजा ने कहा, भैया ऐसा अंतर क्यों, फर्क क्यों? उस तोते ने कहा, महाराज इसमें तोता की कोई गलती नहीं है। उस तोते ने कहा, हे राजन, मैं वही तोता हूँ जो 6 महीना पहले तुमको पूर्व में कोल भिल्लों की कुटियों के पास मिला था। राजा ने सोचा वही तोता है, तो 6 महीना पहले तो बोलता था काटो पीटो मारो लूटो, अब बोल रहा है स्वागतम, राम राम, पधारिए, विराजिए, इतना फर्क क्यों? तोते ने कहा, पहले मैं भीलों की संगत करता था, तो भीलों का काम यही था, तो मेरी आदत यही पड़ गई। एक दिन ये महात्मा लोग उधर से निकल रहे थे, इनके पीछे पीछे उड़ते उड़ते मैं यहाँ आ गया। अब महात्माओं का काम है राम राम जपना, तो मेरी भी आदत वही पड़ गई। तोता ने कहा, महाराज इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें संगत का दोष है। मैंने भीलों की संगत करी तो मुझे वो गुण आ गए, और संतों की संगत करी तो मेरे में गुण आ गए। इसमें किसी का दोष नहीं, सबसे बड़ा संगत का दोष है, क्योंकि संसर्गजा दोष गुणा भवंती। इसलिए हम लोगों को संगत अच्छी करनी चाहिए, अच्छे विद्वानों के पास बैठना चाहिए, संतों के पास, गुरुजनों के पास, ब्राह्मणों के पास, विद्वानों के पास, अपने माता पिता गुरुजनों के पास बैठना चाहिए, जिससे हमारे अंदर अच्छे सद्गुण आए। इसलिए तो कहते हैं कि गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, गगन चढ़ई रजे पवन प्रसंगा, और कीचै ही मिले ही नीचे जल संगा, कीचै ही मिले ही नीचे जल संगा, कीचै ही मिले ही नीचे जल संगा, कीचै ही मिले ही नीचे जल संगा। समझ में आ गया? इसलिए संगत अच्छी करनी चाहिए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय।